Good morning students. Today we will start chapter 15 probability. आज हम chapter 15 start करेंगे probability. आपने junior classes में probability के बारे में पढ़ा है. तो probability का formula क्या है? Number of favorable outcomes by में number of total outcomes. ये हमारा probability का फॉर्मूला है. सेकेंड, probability happening plus probability non happening इक्वल टू 1. किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? 1 होता है. तो यहां से अगर हमें P नॉन हैपनिंग निकालना हो इज इक्वल टू 1 माइनस P हैपनिंग. कि अगर हम 1 में से किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग. तो हमें किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का पता लग जाता है. तो जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने किया है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में 0 और 1 के बीच में लाई करती है. ऑलवेज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है. लेस देन 1 एंड मोर देन 0 होती है. अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. एक्सरसाइज 15.1. Exercise 15.1. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she played. एक क्रिकेट मैच है, उसमें एक बैट्सवुमन है, उसने 6 बाउंड्रीज मारी हैं आउट ऑफ 630 बॉल्स. तो टोटल बॉल्स 30. नंबर ऑफ boundaries 6. Find the probability that she did not hit the boundary. तो P बाउंड्री निकाल लेते हैं. फेवरेबल बाय में टोटल. फेवरेबल हमारे 6 हैं, 6 बाय में 30, 1 बाय में 5. अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. P नॉट हिट बाउंड्री. 1 माइनस 1 बाय 5, 4 बाय 5 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम. 1500 families with 2 children are selected at randomly. 1500 families हैं. Total families 1500. सब में 2 बच्चे हैं आपका, उन्होंने सिलेक्ट किए हैं. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. अब हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं. तो नंबर ऑफ फैमिलीज having 2 girls. कितनी फैमिली जिनकी 2 गर्ल्स हैं? 475. P 2 गर्ल्स. फेवरेबल बाय में टोटल. 475 बाय में 1500. इसको कट कर लीजिए. 5 9 जा 45, 5 5 जा 5 3 जा अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 9 जा 19 बाय 60. सेकेंड पार्ट है इसका 1 गर्ल. तो नंबर ऑफ फैमिलीज
हैविंग वन गर्ल, $814, P1 गर्ल, 814 बाय में 1500, 2 से मैंने कट कर लिया, 2 4 जा ना जाने की जगह 4, 2 7 जा 407 by 750. Third one is no girl. Number of families having no girl. No girl मतलब zero girl is equal to 211. P no girl 211 बाय में 1500. तो हमारा आंसर ये आ गया है. अब आगे वो आपको क्या कह रहा है, ऑल्सो चेक वेदर सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1. हमको ये चेक करना है कि इन प्रोबेबिलिटीज का सम क्या है, 1 है. तो हम इसमें आंसर लेंगे जिसको हमने कट नहीं किया हुआ. तो पहला आंसर हमारा आया था 475 बाय में 1500. सेकेंड आंसर आया था हमारा 814 बाय में 1500. और थर्ड आंसर आया हमारा 211 बाय में 1500. 1500 एलसीएम आ गया हमारा 475 प्लस 814 प्लस 211. तो 1500 बाय 1500 1. तो सम ऑफ probabilities is 1. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. 3 आप इसको इसमें हमें चैप्टर 14 में से एक टेबल देखना है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ. 3 coins are tossed simultaneously 200 times. 3 कॉइन हैं, उनको हमने 200 टाइम क्या किया है, टॉस किया है. तो टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 200. टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, 200. With the following frequency of different outcome, if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads. अब 2 heads हमारे कितनी बार आए हैं, 72. फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या है, 2 heads. ये हमारे पास आए हैं 72 टाइम्स. तो P2 head 72 बाय में 200. 4 से मैंने कट करें, 4 1 जा 4 8 जा 4 5 जा 0, 2 9 जा 2 2 जा 9 by 25 is the answer. क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज. तो टोटल फैमिलीज है हमारे पास 2400 at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. ये टेबल में आपकी इंफॉर्मेशन है. Suppose a family is chosen. Find the probability that family chosen is earning 10 to 13. 10 to 13 मतलब हमको यहाँ वाला देखना है per month and owning exactly 2 vehicles. 10 to 13 में 2 vehicles वाले कितनी families हैं? 29. Number of families having 2 vehicles in 10,000 to 13,000. तो कितनी फैमिली है? 29. तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले की हमारे पास आ गई 29 बाय 2400. अब हम सेकंड करते हैं. अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर. 16,000 और मोर मतलब हमको इस लाइन में देखना है. और 1 व्हीकल वाला हमारा ये है.
number of families having one vehicle in 16,000 or more, 579। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट की हमारे पास आ गई 579 बाय में 2400। ये फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी आई थी, ये हमारी सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब थर्ड पार्ट अर्निंग लेस देन 7,000, ये लेस देन 7,000 हमारा ये हो गया। एंड डज नॉट हैव एनी व्हीकल, डज नॉट हैव एनी व्हीकल, डज नॉट हैव एनी व्हीकल मतलब जीरो व्हीकल। तो नंबर ऑफ फैमिलीज having zero vehicle in less than 7,000। तो ये में 10 फैमिलीज हैं। तो P हमारा आ गया 10 बाय 2,400, 1 बाय 240। ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट earning 13 to 16,000 and owning more than two vehicle, or earning 13 to 16,000, earning 13 to 16,000 and having more than two vehicles इक्वल टू 25। P प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 25 बाय 2,400। 25 1 जा 9 जा 6 जा 1 बाय 96। फिफ्थ पार्ट है owning not more than one vehicle, owning not more than one vehicle, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल। अब हमें कोई इन्होंने कोई क्लास नहीं दी है कि इस क्लास से इस क्लास तक कि वो फैमिलीज हमको देखनी है जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि एक व्हीकल है और जीरो व्हीकल है। हमें इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579 बाय में, तो ये मेरा आ गया 2062। कितना आ गया ये मेरा 2062। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2062 बाय में 2400। 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 1031 बाय 1200। अगर हमें कोई क्लास दी है तो उस क्लास में हम देखेंगे, अगर हमें क्लास नहीं है तो पूरा का पूरा हमको लेना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 फिर से कोई टेबल है तो वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है टू नो द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। A survey of 200 students was conducted. Total students 200. Then the data is recorded in the following table. Option like, dislike. 135 स्टूडेंट लाइक करते हैं और only 66 स्टूडेंट जो है वो डिसलाइक करते हैं। Find the probability that a student chosen at random like statistics. First, number of students like statistics is equal to 135. P like 135 by में 200, 5 2s are 5 7s are 5 4s are 27 by 40. Second part, does not like number of students
not like statistics. Probability not like 66 by में 200, 2 3s are 2 3s are 100, 33 by 100. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिर टेबल है 9 10, अब हम 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें डेटा गिवन है 4.97 11 bags of wheat flour. Total bags equal to 11. Each marked 5 kg actually contain the following weights of flour. Find the probability that any these bags chosen at random contain more than 5 kg flour. Number of bags containing more than 5 kg flour. ये हमारे कितने हैं 5 kg ज्यादा 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, ये लिख लेते हैं 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07। तो कितने बैग्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो P मोर देन 5 kg, P का मतलब प्रोबेबिलिटी 7 by में 11 एंड दिस इज द आंसर। स्टूडेंट की बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी। जूनियर क्लासेस में आपने जो लेवल किया था सेम उसी लेवल की एक्सरसाइज है आपकी। आप इसको एक बार फिर भी वीडियो को देखकर दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और सम्स को अपने आप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।